कल हम लोगों ने जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा था ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लो उसे, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि जो एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड वो न्यूक्लियोफाइल के प्रति उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था वो, है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि दाउ प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया था कि ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई किया था, है ना। प्रेशर को इंक्रीज कर दिया था सर, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया था। उसके बाद दाउ प्रोसेस से हम लोगों ने क्या बनाया था, फिनॉल बनाया था, है ना। और वो जो दाउ प्रोसेस यूज हम लोग करते हैं वो किसमें, बेसिकली इंडस्ट्री में करते हैं ना। इंडस्ट्री में ही हमारे पास महंगे महंगे इक्विपमेंट होते हैं। उस इक्विपमेंट के मदद से हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं और फिनॉल को बना लेते हैं। फिर उसका मैकेनिज्म भी देखा था हम लोगों ने, और मैकेनिज्म में हम लोगों ने देखा था कि जो फिनॉल है वो 19th सेंचुरी के शुरुआत में ही कोलतार से अलग किया गया था, है ना। और उसका दूसरा नाम भी हम लोग एरोमेटिक फिनॉल बोला था हम लोगों ने उसे, है ना। फिर उसका दूसरा कार्बोलिक एसिड था वो, फिर उसे फिनॉल था, 2-3 नाम से देख रहे थे। ये चीजें ठीक ठाक थी। आज अपन पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल, है ना, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दोनों में से तीन तीन था। एराइल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एराइल हैलाइड जब हम लोगों ने शुरू किया था तो उसको तीन प्रॉपर्टी थी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था और रिएक्शन विथ मेटल था। हेडिंग डाल लो दूसरा उसका उसी में, है ना। आज का जो अपना टारगेट है ये दो दो चीजें हमें कंप्लीट करनी है। पहला तो रिएक्शन विथ मेटल करना है और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है ना। तो रिएक्शन विथ मेटल देख लेते हैं। देखिए लिखिए, रिएक्शन विथ मेटल, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी उसकी, है ना। रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स में पहला अपन लिख लेते हैं विथ कॉपर, लिख ले विथ कॉपर, सीयू होता है ना। कॉपर में अपन क्या कर लेते हैं, एराइल हैलाइड ले लो, ये एराइल हैलाइड है, इसे आयोडीन प्लस 2 मोल कॉपर ले लो और यहां से अपन एक और आयोडोबेंजीन ले लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा वैसा नहीं है, याद करो, वुड्स रिएक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, वुड्स के जैसा, इसको उल्मन रिएक्शन बोलते हैं ना। हाँ, तो यहां से जब ये क्या होगा, देखो बेसिकली इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं ना। वहां देखो, वहां एज अ कैटलिस्ट हम लोग क्या करते थे, ड्राई ईथर लेते थे। यहाँ उल्मन में अपन क्या करते हैं, इसको ड्राई ड्राई करते हैं, हीट करते हैं। जैसे हीट करते हैं तो हमें डाइफिनॉल मिलता है, देख रहे हो, इसको बोलते हैं डाइफिनॉल। और यहां से बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, 2 मोल CuI, इसको बोलते हैं आइडोबेंजीन। इसका क्या नाम होगा, आइडो आइडोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है। बोलो, हाँ बोलो। आइडोफिनॉल कहां से, फिनॉल कहां से है, फिनॉल नहीं है, OH रहेगा। फिर फिनॉल दाउ प्रोसेस से हम लोगों ने अलग कर लिया उसे, है ना। ये रिएक्शन विथ मेटल है। पहला मेटल तो हमने क्या ले लिया, कॉपर ले लिया। कॉपर को हम लोगों ने क्या किया, आइडोबेंजीन लिया, 2 मोल आइडोबेंजीन लिया। लिखने का तरीका है, जिसे दो हम लोग क्या लिया, कॉपर, 2 मोल कॉपर लिया और ये आइडोबेंजीन रिएक्ट कराया तो हमें क्या, डाइफिनॉल मिला, बाई प्रोडक्ट के रूप में ये मिल गया। ये पूरा कंप्लीट हो रहा है इधर, ठीक है। इसमें अगर इसी में दूसरा कोई मेटल ले ले तो दूसरा मेटल ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं, है ना, विथ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम याद करो, ग्रीनार्ड, कुछ कुछ याद है, मैग्नीशियम ग्रीनार्ड, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनार्ड रिएजेंट, ग्रीनार्ड रिएजेंट। अब ग्रीनार्ड में अपन क्या करते हैं कि चूंकि देखो हम लोग क्या पढ़ के रहे हैं, एल्काइल एराइल हैलाइड पढ़ रहे हैं तो एराइल हैलाइड ही लेंगे, है ना। मैं यहाँ एक्स ले लेता हूँ, एक्स कोई हैलोजन है। और फिर ये मैग्नीशियम ले लो, है ना। और जब इसे रिएक्ट कराओगे, रिएक्ट कराने के लिए हम लोग ड्राई ईथर, अच्छा सोचो, ड्राई ईथर ही क्यों लेते हैं, कुछ और क्यों नहीं लेते हैं ना। ड्राई ईथर एक तरह का सॉल्वेंट है ना। वो क्या करता है कि इसे, ये तो हाईली रिएक्टेंट है ना, तो इसे पकड़ के रखता है।
स्टेबिलिटी इसकी मतलब एक तरह से स्टेबल हो जाता है और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बनाता है। हम लोग अगर मान लो इसे हम लोग क्या बनाएंगे अभी, जो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं बनने देगा। याद तो हम लोग बनाते थे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, याद है? तो उसमें सिमेट्रिकल एल्केन बनता था, अनसिमेट्रिकल एल्केन बनता था। तो ये ड्राई ईथर लेने का मतलब ही होता है कि सर उसे बैलेंस करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, जो हमें चाहिए वही मिलना चाहिए, वही मिलेगा, है ना। इसलिए ड्राई ईथर एक तरह का बैलेंसिंग के लिए, कुछ और लोगे तो फिर हम लोग ग्रेनार्ड रिएजेंट नहीं यूज कर पाएंगे, है ना। तो यहां से जब हम लोग ये प्रोडक्ट यूज करेंगे, देखो, तो अपने को मिलेगा Mg और ये X, तो इसको लिखेंगे बेंजीन फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड लिख लेते हैं ना, फिनाइल या बेंजीन मैग्नीशियम, फिनाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, ये नीचे आ रहा है, देखना अगर आज यहां से अपन क्या कर लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। ये तो जनरल रिएक्शन है, ये क्या है, हैलाइड है। यहां से क्लोरीन ले लो, ये मैग्नीशियम ले लो और ड्राई ईथर ले लो, ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर तो यहां से लिख लो Mg और ये होगा क्लोरीन, तो इसलिए लिखो फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। नोट करिए।